हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि सपने हमेशा बड़े देखो, कि सपने हमेशा चांद को पाने के देखो, यदि असफल भी हुए ना तो सितारों तक तो पहुंच ही जाएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कि मेरा चलो कुछ नया सुनते। तो क्लास में सर ने कहा कि सब अपने अपने सपने लिखो। तो बच्चों से कहा कि बच्चों, आज का होमवर्क, आज का टाइटल है ड्रीम। आप सबको अपने सपने के बारे में लिखना है या अपना सपना बताना है। आपको आज का टाइम मिलता है, ये होमवर्क है, आप घर जाके करोगे और आप अपने सपने के बारे में विस्तृत से पूरा लिख के लाओगे। समझे बच्चों? बच्चों ने कहा यस सर। तो छुट्टी हो चुकी। दूसरे दिन सपनों की सब अपने अपने सपने लिख कर आए, ड्रीम्स। तो दूसरे दिन कॉपी चेक होने वाली। उससे पहले सर ने कहा कि आपके टेस्ट के नंबर, मतलब ये आपका टेस्ट है, ये तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, तो हमारा कोई ना कोई तो सपना है, वरना क्यों जाते हैं। कहते हैं ना, किसी सड़क पर हम कभी कहीं नहीं जाना होता तो कभी नहीं जाते। किसी सड़क पर हम चले, इसका मतलब कोई ना कोई तो हमारी मंजिल है, बिना सोचे समझे तो कोई भी नहीं चलता। तो सर ने कहा कि आपको अपने सपने के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो सबकी कॉपी चेक हो रही थी नंबर वाइज। तो एक बच्चे की कॉपी, उसमें मतलब उस बच्चे का सपना लिखा हुआ था। तो सर ने पूरी क्लास में सुनाया। उस सपने में लिखा हुआ था कि सर, मेरा सपना है कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी कारें हो, मतलब मेरे घर के आगे बहुत सारी लग्जरी कारें हो, और उस उनमें से सबसे अच्छी लग्जरी कार में मैं और मेरे पापा बैठकर जाएं और हमारे साथ हमारे गार्ड की तरह बॉडीगार्ड रहे और वो गेट खोलकर मुझे नीचे उतारे, मतलब वो मेरे लिए दरवाज़ा खोले गाड़ी का। तो ये इसके बारे में काफ़ी विस्तृत से लिखा हुआ था। तो सर ने कॉपी बंद कर दी और हंसते हुए कहा कि तुमने ये सपना देखा, तुम्हारी औकात नहीं है ये सपना देखने की, तुम बिल्कुल गरीब हो, तुम्हें रोटी का ठिकाना नहीं है और तुम सपना देख रहे हो। नॉर्मल कोई सपना देख लेते कि मेहनत करके पा लेते, पर तुम देख रहे हो लग्जरी कार। एक है ना बिजनेसमैन का बेटा भी है ना, जो सपना नॉर्मल वे में नहीं देखता, वो सपना तुम देख रहे हो, वो भी लग्जरी कार। तुम समझते हो? लग्जरी कार, और वो भी तुमने ये सब क्या सोच के सोचा है? तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि तुम्हें 0 मार्क्स मिलते, फिर भी तुम्हें टाइम मिलता है, तुम आज घर जाओगे और फिर से सोच कर लाओगे कि तुम्हारा सपना क्या है। सबको सपने के हिसाब से नंबर मिले, लेकिन उस बच्चे को नंबर नहीं दिए गए। उसे कॉपी फिर दे दी गई कि तुम जाओ सोच कर आना। छुट्टी हो गई तो बच्चा घर जाता है, पूरी रात सोचता है कि आखिर मेरा सपना है क्या, मुझे क्या चाहिए। उसने पूरी शिद्दत से सोचा, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखी कि मुझे तो कि मेरे पास बड़ी बड़ी लग्जरी कारें हो, उस लग्जरी कारों में मैं अपने पापा को घुमाऊँ, मैं घूमूँ, मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हो जो मेरी लग्जरी कार्स को चलाए, और जब मैं नीचे उतरूँ तो वो मेरा दरवाज़ा खुले। दूसरे दिन भी वही सोचकर फिर आता है। तो सर ने कहा कि तुम एक बार फिर सोचो। तो दूसरे दिन फिर घर जाता है और फिर सोचता है, पूरी मन लगा, पूरी शिद्दत और पूरे मन लगा कर सोचता है, पूरे मन से सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में फिर भी वही चीज़ लग्जरी कार। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना, और बार बार वही लग्जरी कार है कि मुझे तो यही चाहिए, चाहे मुझे मिले या ना मिले, मार्क्स भले ही मुझे 0 मिल जाए। तीसरे दिन सर के सामने जाकर कॉपी देते हुए कहता है कि सर, आप सही कह रहे हो, मेरी औकात नहीं है सपने देखने की, वो भी लग्जरी कार। मैं ये सपना सपने में भी नहीं सोच सकता, जो सपना मैंने हकीकत में खुली आंखों से देखा है। सर, आप मुझे 0 मार्क्स दे दीजिए, पर सर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा सपना यही है, मेरा सपना नहीं बदलने वाला। मैंने लगातार 2 दिन सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, लग्जरी कार। सर, मैंने जितनी मेहनत कर सकता था सोचने के लिए वो सब मेहनत की, लेकिन मेरे दिमाग में ये लग्जरी कारें जाती ही नहीं, सिर्फ यही सपना आता है। आप मुझे फेल कर सकते हो, लेकिन सर मैं तो यही सोचूंगा। कुछ कहते हैं ना, एक टीचर्स होता है ना,
बच्चों को हमेशा टीचर्स याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के टीचर्स कम होते हैं, मतलब कुछ विशेष टीचर्स होते वो तो ज़िंदगी भर याद रहते हैं, लेकिन टीचर्स को बच्चे याद नहीं रहते, क्योंकि एक टीचर्स कितने बच्चों को पढ़ाता अपनी लाइफ में, बहुत सारे जगह जगह ट्रांसफ़र होते जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते। लेकिन टीचर्स को दो प्रकार के बच्चे याद रहते हैं। एक तो वो बच्चे जो बेहद ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या वो बच्चे जो बेहद ही ज़्यादा बदमाश होते हैं। बाकी वाले तो रह जाते, लेकिन कुछ बच्चों के नाम याद रह जाते हैं। अब ऐसी नॉर्मल घटनाएं एक टीचर की लाइफ में होती रहती है। सपने, कोई अपने सपने बताता है, कोई बिजनेसमैन के, कोई ऑफिसर्स के। टीचर्स कैसे याद रखे? वक्त के साथ भूल जाते हैं और टाइम गुजर भी जाता है, वो टीचर मतलब वो गुरुजी रिटायर हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति लाठी लिए हुए सड़क पर चल रहा है, मतलब चलने में दिक्कत है, लाठी के सहारे फिर भी कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। उसी टाइम उसके पास से एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार गुजरती है। वो व्यक्ति कोशिश करता है कि साइड में हो जाए, मतलब कार है ना, उससे साइड में हो जाए, पर चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तब भी वो कार रुक जाती है। उस व्यक्ति को हैरानी होती है कि मेरे कारण कार रुक गई, मतलब मैं रास्ते से थोड़ा पहले आगे हो जाता तो शायद चली जाती, लेकिन वो कार गई नहीं, वो रुक गई। तभी उसमें से एक युवा उतरता है, मतलब उसका हुलिया देखकर, उसकी पर्सनालिटी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉडीगार्ड है। वो उतर कर कार के आगे का दरवाज़ा खोलता है। उस दरवाजे में से एक व्यक्ति सूट बूट पहने हुए, ऐनक लगाया हुआ, नीचे उतरती है। उसकी ड्रेस बहुत, मतलब पर्सनैलिटी बेहद ही अच्छी, एक बिजनेसमैन की होती है, हाई लेवल की पर्सनैलिटी, सूट बूट एंड गोगल्स पहने हुए। तो मतलब गोगल्स पहना हुआ वो व्यक्ति नीचे उतरता है। उतरते ही वो जो बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा होता है, उसके पैर छूता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि सर ये क्या कर रहे हो आप? तो वो वो युवा कहता है कि सर आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता, हाँ मैंने नहीं पहचाना, तुम कौन हो? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन, मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो उस युवा ने कहा कि सर आपको याद होगा वो बच्चा जिसे आपने लग्जरी कार का सपना देखने के लिए कहा था कि फेल कर दूंगा, 0 नंबर दिया था, याद है सर आपको? मैं वही बच्चा जो आज यहाँ सर मेहनत लगी इस काम को करने में, पर मैंने वो चीज़ पा ली जिसका सपना मैं देखा करता था। तो सर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर की आँखों में एक अजीब सी गलानी भरी हुई थी कि मैं एक बच्चे के सपने को समझ नहीं पाया। पता है इस दुनिया में ना, एक बच्चे को या तो उसके माँ बाप या उसका टीचर्स वही पहचान सकता है। अक्सर हम छोटे होते हैं ना, हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी विशेषताएं हमें कोई और बताता है। जैसे पवन पुत्र हनुमान जी को श्री राम ने याद दिलाया था कि तुम में ये ताकत है। तो ताकत सब में होती है, क्योंकि भगवान ने सबको दी है, एनर्जी, पर्सनैलिटी, हर चीज़ बेस्ट दी है, पर हमें नहीं पता कि हम में क्या है। हमें कोई और बताता कि तुम में ये है, तुम ये कर सकते हो, और वो टीचर्स, गुरु, कोई भी हो सकता है। तो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहती हूँ कि हम क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए सपने बड़े देखो, छोटे सपने देखना औकात है। एंड थैंक यू सो मच। मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि बड़े और महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। नौकरी ढूंढने वाले बहुत हैं, नौकरी देने वाले बनो। हाँ ये सच है कि एक व्यक्ति दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन इतना ये भी सच है कि दुनिया को बदलने वाली शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति ही होता है। हो सकता है वो व्यक्ति आप हो सकता है वो व्यक्ति आप हो, क्योंकि ये वीडियो भी तो आप देख रहे हो। यू कैन डू इट। चलते रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। थैंक यू।